हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाल हाथ का साया शिन्यू को फिर से जकड़ने लगता है और उसकी गाड़ी फ्लाईओवर से जाके टकरा जाती है। उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। दरअसल नायोन ने ही उसे कॉल करके बुलाया होता है। नायोन उससे शादी की बात करने लगती है। शिन्यू उससे कहता है कि मुझे अभी टाइम चाहिए। इसी बात पर नायोन नाराज़ हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। वहाँ हम देखते हैं होंगजो ने विधि अनुसार प्यार वाला पानी तैयार कर लिया है और अगली सुबह सबसे जल्दी पहुंचकर वो मिस्टर क्वॉन के ग्लास में उस प्यार वाले पानी को डाल देती है। तभी सब लोग मीटिंग के लिए आने लगते हैं और होंगजो वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन दरवाजे से वो मिस्टर क्वॉन को ही देख रही होती है। तभी अचानक उसे मिस्टर गोंग की कॉल आती है और वो देख नहीं पाती कि आखिर वो पानी उन्होंने पिया भी या फिर नहीं, क्योंकि मिस्टर गोंग उसे बताते हैं कि फूल वाला प्रोजेक्ट बिगड़ गया है और होंगजो वहाँ जाने लगती है। बाकी का बचा हुआ पानी उसकी बोतल में ही रह जाता है और बोतल वो ऑफिस में भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन्यू कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता है। तभी होंगजो ऑफिस में उनसे एक एडवाइस लेने आती है कि जिसने भी प्लांटर्स को ख़राब किया है उसके ऊपर वो केस करना चाहती है। तभी पता चलता है कि कल रात को एक्चुअली में वो प्लांटर्स शिन्यू से ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि उसकी गाड़ी कल रात उनसे टकरा गई थी। तभी होंगजो कहती है, अच्छा तो तुम इसलिए मीटिंग में गए थे। वहाँ शिन्यू थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं मीटिंग में था। शिन्यू होंगजो से कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहता है, जिससे कि वो उस मंत्र का इस्तेमाल करके देख सके। वहाँ ऑफिस की दोनों लड़कियाँ होंगजो का मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि मिस्टर क्वॉन ने उसे रिजेक्ट जो कर दिया था। होंगजो बॉस से छुट्टी मांग लेती है। वहाँ मिस्टर गोंग को चीफ माँ की फिक्र होने लगती है कि आखिर वो ठीक भी होंगी या नहीं। चीफ माँ जिनके डिवोर्स की खबरें ऑफिस में उड़ रही हैं। होंगजो और शिन्यू ट्रिप पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी शिन्यू को पता चलता है कि होंगजो ने प्यार वाला मंत्र इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि वो पन्ना किताब से गायब था। होंगजो शिन्यू से किताब छीनने लगती है और गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो बातें घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन शिन्यू कहता है, मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है, मुझे याद है वो मंत्र किताब में था। होंगजो कहती है, मेरी किताब है और मैं जो मर्जी मंत्र इस्तेमाल करूँ। फाइनली वो लोग निकलते हैं ट्रिप के लिए, लेकिन होंगजो को मन ही मन यही सोचती रहती है कि मिस्टर क्वॉन ने वो पानी पिया भी होगा या नहीं। फिर वो शिन्यू से पूछती है कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने सारे पैसे हैं, फिर अब तुम्हें क्या चाहिए। शिन्यू कहता है, फिक्र मत करो, तुमसे खूबसूरती वाला मंत्र तो मैं नहीं मांगूंगा, और बात को टाल देता है। तभी शिन्यू कहता है, तुम चाहो तो थोड़ा नींद ले सकती हो। जिस पे होंगजो कहती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने से ड्राइवर को बुरा लग सकता है, और तुरंत ही सो जाती है। उसके चेहरे पे धूप पड़ रही होती है। तभी शिन्यू गाड़ी के शेड्स नीचे कर देता है, जिससे होंगजो को तकलीफ ना हो। और तभी शिन्यू को रियलाइज़ होता है कि आखिर उसे कब से होंगजो की इतनी फिक्र होने लगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर क्वॉन वो प्रपोज़ल वाला वीडियो देखते हैं और होंगजो के डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं। तब सॉन्से ब्योल उन्हें बताती है होंगजो छुट्टी पर है। मिस्टर क्वॉन दोनों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने वो वीडियो अपलोड किया। तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं और मिस्टर क्वॉन उन दोनों के फ़ोन से वीडियो डिलीट करा देते हैं और एक अच्छा सबक सिखाते हैं। वह होंगजो और शिन्यू डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि ये शिन्यू का। वहाँ पहुँचते ही दोनों की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है और शिन्यू कहता है कि मुझे अकेला पाके मुझ पे डोरे मत डालने लगना। जिस पे होंगजो कहती है कि तुम पे लाइन मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तुम औरों के लिए अट्रैक्टिव हो, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर वो लोग पहाड़ पे चढ़ने चले जाते हैं कुछ ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करने के लिए। मंत्र की किताब के हिसाब से मंत्र कोई चुना हुआ इंसान ही पढ़ सकता है, तभी वो सफल होगा। इसलिए शिन्यू सिर्फ और सिर्फ होंगजो को ही मंत्र पढ़ने के लिए लाना चाहता था। शिन्यू बताता है ये किताब किसी एंगचो ने लिखी है। शिन्यू वहाँ जंगल में एक फूल की तलाश में है जो सिर्फ इसी पहाड़ पर मिलता है। तब होंगजो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि वो किताब तो होंगजो ने भी पढ़ी थी, पूरी नहीं लेकिन बीच बीच में से। तो उसे आइडिया लग जाता है कि ये फूल तो बीमारी वाले मंत्र के लिए है। फिर वो कहती है कि तुम 21वीं सदी के लॉयर हो, तुम्हें डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, तुम इन जादू अक्षरों में कब से विश्वास करने लगे। तब शिन्यू उसे बताता है कि उसे एक श्राप लगा है और वो ठीक होने के लिए अगर उसे तिनके का सहारा भी लेना पड़े तो वो लेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह ठीक होना चाहता है और डॉक्टर से उसे कोई उम्मीद नहीं है। उसके पास एक आखिरी उम्मीद ये जादुई किताब ही है।
तभी होंगजो को वो फूल दिख जाता है। उसका हाथ नहीं पहुंचता तो शिन्यू उसकी मदद करता है और इस सीन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है दोनों के बीच में। रात के समय वो दोनों पारंपरिक कपड़े पहन लेते हैं। शिन्यू के लिए जैसे होंगजो आज बहुत सुंदर हो गई थी, जैसे वो उसे पसंद आने लगी हो। होंगजो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इलाज का मंत्र। मंत्र बोलने से पहले तन और मन को शुद्ध करना होता है और पूर्णिमा की रात को यही अनुष्ठान करना होता है। सारी सामग्री को मंत्र के अनुसार वो मिलाने लगती है और फिर शिन्यू को बैठने के लिए बोलती है और पूरे दिल से दुआ करते हुए कि शिन्यू ठीक हो जाए, वो मिश्रण से शिन्यू के हाथ पर ज़िंदगी लिखती है। आज के लिए बस इतना ही। क्या लगता है, इलाज वाला मंत्र असर करेगा? क्योंकि इससे शिन्यू की लाइफ बदल सकती है और शिन्यू को श्राप से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही ये श्राप उसे क्यों मिला होगा? क्या उसने किसी के साथ बहुत बुरा किया है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय।